तो किसी भी कीमत पर छोड़ने जैसी नहीं। हम तो अगर 50 लाख रुपया भी खर्च करें तो वैसी जगह नहीं बना सके। 10 एकड़ का कंपाउंड, उसकी जो दीवार है बनी हुई 9 फीट ऊंची, अपन बनाए तो 5 लाख रुपए की तो सिर्फ उसकी कंपाउंड वाल बनेगी। 9 फीट ऊंची पत्थर की दीवार, बहुत बड़ा, और वो करीब 15 लाख में मिले तो बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन ये सब तो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण ये है कि वो बंबई में होते हुए उसके भीतर जाने से आपको लगे नहीं कि बंबई में माथेरान में है। इतने बड़े दरख्त हैं और इतनी शांत जगह है। तो मुझे तो वो देख के उसी वक्त जम गई कि ये तो वर्ल्ड सेंटर बन सकता है, और बंबई में ही बन सकता है वर्ल्ड सेंटर बनाना हो तो। और अब मुल्क भर में इतने लोग उत्सुक हुए हैं जो मेरे पास आके रहना चाहते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने रुकना चाहते हैं। उनके लिए कोई न कोई इंतजाम करना जरूरी हो गया है। तो वो हमारे सारी गतिविधि का केंद्र बन सकता है। और एक 10 साल ठीक मेहनत की जाए तो सारे दुनिया से साधक उस केंद्र पे आ सकेंगे। तो साधना का केंद्र बन सकता है, और सामाजिक क्रांति के लिए विचार फैलाने के लिए केंद्र बन सकता है। तो मुझे तो वो उसी दिन ठीक पड़ गया कि ये जगह किसी भी हालत में उपलब्ध हो सके। तो आज तो लगता है कि 15 लाख बहुत है, लेकिन वो जगह को देख के 15 लाख बिल्कुल ही कोई मतलब का नहीं। उधर मेरा ख्याल है कि एक तो वहां कोई 200 विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की इंतजाम कर देना है। 2 हॉस्टल तैयार है, हॉस्टल ही है वो तैयार पूरे, बैचलर्स के लिए, बैचलर ऑफिसर्स के लिए बनाए होंगे। इतने बढ़िया हैं कि कोई भी विद्यार्थी 200 या 300 रुपए महीना दे के भी वहां रहे तो भी सस्ता मालूम पड़े उसे। तो एक तो हॉस्टल वहां कर देना है, तो जो 200 विद्यार्थी वहां रहे, मैं चाहूंगा कि अपने मित्रों के बच्चे वहां रहे, ताकि मैं जैसा व्यक्तित्व निर्माण करना चाहता हूं उनका बचपन से उनके व्यक्तित्व को वो दिशा दी जा सके। अब पूरे मुल्क में मुझे घरों में जहां जहां ठहरता हूं वहीं मेरे मित्र कहते हैं कि हमारे बच्चे को ले जाएं, हमारी लड़की को ले जाएं, वो आपके पास रहे। लेकिन मैं तो खुद ही घूमता रहता हूं, तो उसको रखने का क्या उपाय हो सकता है? तो मेरे पास क्या उपाय है किसी को रखने का? तो वहां मित्रों के 200 बच्चों के लिए मैं इंतजाम करना चाहूँ। वो पढ़ेंगे कहीं भी, बस्ती में आके रहेंगे मेरे पास, ताकि उनके पूरे व्यक्तित्व को रूपांतरित करने के लिए बचपन से ही प्रयोग किया जा सके। और वो हमारा प्रयोग अगर सफल हो तो मुझे जगह जगह प्रॉमिस है मित्रों की कि फिर वैसे हॉस्टल मुल्क के बड़े बड़े नगरों में 10-5 नगरों में हम डाल सकते हैं, बड़े पैमाने पे भी डाल सकते हैं। अभी 200 का इंतजाम करते हैं, कल हमको ठीक लगे तो वहां हम 2000 का हॉस्टल का इंतजाम कर सकते हैं। इतनी जमीन खाली पड़ी है कि उसमें कुछ भी कितने हॉस्टल बनाए जा सकते। तो एक तो बच्चों पर उनकी पूरी जीवनचर्या पर प्रयोग हो सके। फिर जो साधक कैंप में आते हैं, मुझे सैकड़ों चिट्ठियां पहुंचती हैं कि 3 दिन में हमारी प्यास जगती है और वहां से तो विदा होने का वक्त आ जाता है। अब उनमें से अनेक लोग चाहते हैं कि कितना ही खर्च पड़े, हम महीने भर आपके पास आके रहना चाहते हैं, 2 महीने रहना चाहते हैं। मैं भी जानता हूं कि अगर 2 महीने वो रह जाएं तो उनकी जिंदगी में क्रांति हो जाए। तो वहां इस तरह के साधकों के लिए व्यवस्था हो सकती है। वहां सारा पब्लिकेशन का इंतजाम पूरा हो सकता है। और मेरी दृष्टि हर चीज पर है, यानी मेरी दृष्टि तो जीवन के छोटे छोटे मसलों पर है। अब जैसे ये किताब छपती है, इसको मैं कोई छपाई नहीं मानता, वो तो हमारा वहां प्रेस हो, हमारी व्यवस्था हो। तो प्रिंटिंग भी एक आर्ट है। अभी कोई जापानी किताब देखें ध्यान की, तो किताब देख के ध्यान की हालत हो जाए। किताब पढ़ेंगे जब दूसरी बात है, किताब को उल्टाएं तो आपको ऐसा लगेगी कि मन शांत हो गया। उतनी कलात्मक, उतनी व्यवस्थित, उतने ढंग से किताबें होनी चाहिए, वो हाथ में पहुंचे तो आदमी को स्पर्श कर ले। फिर मेरा इस दिशा में कई दृष्टियां हैं जो वहां मैं प्रयोग करना चाहता हूं। जैसे मेरी दृष्टि है कि संगीत आत्मिक जीवन में प्रवेश के लिए बहुत कीमत का और उपयोगी हो सकता है।
लेकिन सारी दुनिया में अभी संगीत का उपयोग सिर्फ वासना को उत्तेजित करने के लिए किया जा रहा है। जिस भांति संगीत वासना का उत्तेजक हो सकता है, उसी भांति संगीत वासना को शांत करने वाला हो सकता है। तो वहां उस केंद्र पर मेरी दृष्टि है कि कुछ संगीतज्ञ आके रुकते रहें और हम उस संगीत की दिशा में थोड़े प्रयोग कर सकें जो कि चित्त को शांति की तरफ ले जाता है। वैसे ही पेंटर वहां रुक सकें, पेंटिंग ऐसी बना सकें जो मनुष्य को आत्मिक जीवन की तरफ ले जाती है। कवि वहां रुक सकें और उस तरह की काव्य की दिशा में मैं उनसे बात कर सकूं कि कविता उनको जीवन को धर्म की ओर ले जाने वाली बन जाए। तो जीवन के सब पहलुओं को हम छू सकें वहां से, उसके लिए एक सेंटर की जरूरत है। और उस तरह के लोग सारे मुल्क में जो आके मेरे पास रहे तो उनसे बहुत काम लिया जा सकता। अब न मालूम कितने चित्रकार मुझ में उत्सुक हैं, कवि उत्सुक हैं, संगीतज्ञ उत्सुक हैं, वो चाहते हैं कि मेरे पास रहें, लेकिन उसका कोई उपाय हमें इंतजाम करना पड़े। तो आज हमें लगेगा कि ये 15 लाख रुपया इंतजाम करने में थोड़ी तकलीफ मालूम हो सकती है, लेकिन एक दफा वो केंद्र बना और सारे मुल्क से और धीरे धीरे दुनिया से लोग आने शुरू हो गए। अभी हरिकृष्ण दास जी थे अमृतसर, 30 जर्मन वहां आए हुए थे वो भारत यात्रा के लिए, तो वो मुझसे मिलने आए। वो इतने आतुर होकर गए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। 2 घंटे उन्होंने बात की, उन्होंने जो पूछा वो इतना ऑथेंटिक और जिन्यून था और इतनी, और मजा ये कि जो सन्यासी उनको लेके आए थे वो सन्यासी जर्मनी में है कुछ वर्षों से। जर्मनी में उनके 60,000 शिष्य। जर्मन गवर्नमेंट ने उनको ब्लैक फॉरेस्ट में कोई बहुत बड़ी जमीन दी आश्रम बनाने के लिए, आश्रम बनाया हुआ है। और वो 30 जिनको लेके आए थे, मैं उनसे पूछा कि सिखाया क्या है उन्होंने, कर क्या रहे, तो हरे राम जय जय राम ही सिखाया हुआ है। तो बेचारे जर्मन जो है वो कहीं भी नाटक करने को खड़े हो जाते हैं, हरे राम जय जय राम वो करके बता देते हैं ये सिखाया, इससे बड़ी शांति मिलती है। तो जब मैंने उनसे बात की कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई, पर वो इतने ही उत्सुकता से ये सीख लिया है, इसलिए कोई बड़ी बात सीख ली। वो बेचारे हिंदुस्तान घूमने आए, तो उनके गुरु तो परेशान हो गए, वो मुझसे जबलपुर आने को उत्सुक थे। जबलपुर वो लोग आए तो मैं उनको तारीख 6 दिया था, वो 5 को पहुंच गए उनके गुरु लेके, और 5 की शाम उनको लेके वहां से विदा भी हो गए। तो वहां खबर छोड़ के आए कि हम तो रुकना चाहते हैं लेकिन स्वामी जी आपसे नहीं मिलने देना चाहते, इसलिए हमको मजबूरी से वो यहां से ले जा रहे हैं, वो उनको नहीं रुकने देना। तो बंबई मुझे मित्र पूना चाहते हैं, पूना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है और भी लिहाज से अच्छा है, लेकिन मैं सोचता हूं काम के लिहाज से बंबई ही अच्छा होगा। सारे मुल्क से लोग रोज आ रहे हैं जो मुझसे मिल सकेंगे, मुल्क के बाहर से लोग आ रहे हैं जो मुझसे मिल सकेंगे, और शीघ्रता से हम पूरी दुनिया तक कुछ खबर पहुंचा सकें, तो उसके लिए एक व्यवस्थित केंद्र बन सकेगा। तो वो अगर उठा लेते हैं थोड़ी हिम्मत से, तो आज थोड़ी हिम्मत लगेगी, कल ऐसा लगेगा कि हमने चूक हो जाती अगर वो छूट जाता तो। और मजे की बात है कि हम अगर बनाने जाएं आज तो करीब करीब असंभव है, बनाना तो मुश्किल ही है मामला, और 20 साल लग जाए उतना बनाने में, तब तक सब समय खराब हो। वो इतना तैयार है कि मुझे देख के ऐसा लगा कि जैसे वो ठीक हमारे लिए ही सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। 10,000 लोग बैठ सके ऐसा कंपाउंड, 3-3, 4-4 मीटिंग इकट्ठी हो सके अलग अलग और डिस्टर्ब न करें एक दूसरे को, इतनी व्यवस्था, और इतने बड़े दरख्त कि उनके नीचे छाया में 2-400 लोग बैठ के बात कर सकें, तो आसानी से बात कर सकें। तो मुझे तो बिल्कुल ही ठीक पड़ गया है कि उसको किसी भी हालत में उसको उठा लेना चाहिए। एक महिला वहां उत्सुक थी, उन्हीं के लिए देखने गया था, वो तैयार थी उसको लेने के लिए, लेकिन उनकी प्रवृत्ति कुछ उसको व्यक्तिगत नाम के साथ जोड़ने की है। तो मैं चाहता हूं कि वो ठीक नहीं, वो फिर वही सिलसिला शुरू होता है, तो वो ठीक नहीं। तो उसको हम संस्थी के लिए ले सकें तो अच्छा है। व्यक्तिगत रूप से तो कोई भी उसको ले सकता है, वो तो कोई ऐसे ही व्यवसायिक दृष्टि से ले ले तो फायदे का है। 15 लाख में वैसे ही कोई ले ले तो उससे 50 लाख रुपया बना ले, वो उसमें तो कोई कठिनाई है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मित्र आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सोच लें और थोड़ी हिम्मत जुटा लें, तो वो कोई कठिन बात नहीं है।
पीछे सोचना पड़े कि कुछ वैसा भी हो सके। हाँ, उसमें ऐसा है मामला। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन उसमें मामला यही है कि वहां अगर ज्यादा लोग परमानेंट रहने वाले आ जाएं, तो उनकी उत्सुकता ध्यान में होगी, उनकी उत्सुकता और दूसरे काम में होगी, या वो सिर्फ रहेंगे तो पीछे कठिनाई हो सकती है। आपके लिए कठिनाई का सवाल नहीं, मतलब सिर्फ रहने के ख्याल से वहां एक वर्ग आ जाए जिसको रहने भर का काम है, रहने से प्रयोजन हो गया, तो वो हमारे कैंपस में, हाँ, वो जरा मुश्किल मामला हो जाएगा। तो वो हमारे लिए डिस्टर्बिंग फैक्टर हो जाएगा कि वो सिर्फ रहने के ख्याल से वहां आने लगे, तो बहुत ही आएगा फिर। हाँ, तो वो तो इतनी अच्छी जगह है कि वो तो अपने पास भीड़ भाड़ हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो लोग ध्यान के लिए रहना चाहें उनके लिए तो अपन इंतजाम करेंगे। हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन परमानेंट बसियत के लिए अपन ख्याल करेंगे तो झंझट में पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर किसको रोकना है? वो जो भी खर्च करके बना सकेगा वो रह सकेगा, और फिर वो अपने लिए एक उपद्रव का कारण होगा। 6 महीने नहीं, 6 साल किसी को रहना तो रहे, उसकी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन परमानेंट रेसिडेंस अपने को बनाना नहीं चाहिए, वो नहीं बनाना चाहिए। वो जंग भाई पीछे दिक्कत का हो जाए। तो कोई भी इस तरह के लोग आके बस गए जो जिनको प्रयोजन दूसरी बात से नहीं है, तो वो अपने लिए कष्ट का कारण है। और वहां मैं बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ बनवाना चाहता हूँ, वहां जरा सी भी गड़बड़ नहीं चलेगी। जैसा शिविर में हो जाता है कि किसी को कुछ भी करना कर रहा, वो वहां कैंपस में नहीं हो सकेगा। वहां तो बिल्कुल ही सख्ती से जो ध्यान के लिए आए हैं, तो उनके लिए समाज के जीवन सुधारने के लिए ये जगह है, ऐसा समझ के पैसा देना चाहिए। वो तो आपको बिल्कुल रहना तो आप रहिए, उसका सवाल ही नहीं है, लेकिन अपन उसको रहने के लिए अलग अगर इंतजाम करवाते तो कठिन हो जाए। और वहां तो इतने मकान है कि आप बिल्कुल रहिए तो कोई तकलीफ क्या है। वहां तो 200 लोग कभी भी रहे हैं पूरे, तो कोई अड़चन नहीं। 6 बंगले हैं। हाँ, 2 हॉस्टल में जाएंगे, अगर 2 हॉस्टल में जाएंगे तो 4 बंगले होंगे अपने पास। 4 बंगले में भी कभी भी 50 लोग रह सकते हैं आसानी से। बहुत बड़े बड़े मकान है, बड़े हॉल है। वो तो रहना है तो अपन वो पीछे सोच भी सकते हैं, वो पीछे सोच भी सकते हैं। हाँ जी, 1 या 2 एकड़ दूसरी बाजू का अलग निकाल दिया जाए और उसको रेसिडेंशियल। नहीं, वो मैं पसंद नहीं करूंगा, वो अभी से ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी उसमें, वो मैं पसंद नहीं करूंगा। उसको हम जैसे रेसिडेंशियल और प्रोफेशनल और सब बातें सोचने लगे कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो रहने का इंतजाम हो जाए, ये हो जाए, वो अभी से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। नहीं, वो ताल्लुक तो हो ही गया ना, ताल्लुक नहीं रखना तो उनको रहने का लिए देना। आज 2 एकड़ काटिएगा, कल 2 एकड़ और काटिएगा, वो सब नहीं, उसमें से 1 इंच नहीं काटने का सवाल है। वो तो जिसको रहना है वो वहां के रहेगा इन मकानों में, या संस्था और मकान बनाएगी जिनको रहना रहेगा। व्यक्तिगत वसीयत के लिए मकान वहां नहीं बनाने देना। व्यक्तिगत मालिकी का सवाल नहीं, वो तो गड़बड़ होगा। चलो इंतजाम रहने का हो सकता है कितने ही देर। वो तो 10 एकड़ अभी बड़ी दिख रही है आपको, वो तो मैं वहां साल भर रह गया तो 10 एकड़ आपको छोटी दिखने पड़ेगी, इतने लोग वहां आने लगेंगे, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है, वो तो बहुत छोटी हो जाएगी। 6 मकान बहुत कम पड़ जाएंगे आपको, वो तो कोई कठिनाई की बात नहीं। आपने उसमें कोई व्यक्तिगत मालकियत की व्यवस्था मत करी। आपको मित्रों को भी हिम्मत बनती है कि ठीक है हम 5 और कर लेंगे, जब 25 मित्रों में 5 हो सकते हैं तो और 100 मित्रों को खोजेंगे, इसमें क्या तकलीफ की बात है। हाँ, इसमें कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं। इनिशियल हमको ऐसा लगे कि हो सकता है तो फिर उसमें कठिनाई नहीं है, बहुत कठिनाई नहीं। हिम्मत करी है मारा दीकरा ने बना उन्हीं के समझी तो फर्स्ट गवर्नमेंट विषय क्या हुआ
जरा सब तय हो जाए, सब मित्रों को ले जाकर दिखा भी दें तो उनको ख्याल में आ जाए कि चीज बहुत अद्भुत ही है, साधारण नहीं है, बहुत अद्भुत है। जगह देखते मैं आपका जो बोला कहना तो हो ही जाएगा, एक ही बात नहीं आपका जो ये पीड़ा है तो ये पक्का हो ही जाएगा, हो जाएगा, उसमें क्या कच्ची का है, तो हो जाए। उसमें क्या अपने पास ये मेडिकल ही बड़ी है। की बात भी ये सौदा करने की चीज नहीं है, विचार करने की भी नहीं है, जितना मुझे निकले फेंक दे, उसके क्या हो गया, जितना भी मुझे निकले फेंक दे, विचार करने का और सौदा करने का क्या, सौदा तो मार्केट में जाके करेंगे, बहुत ही हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है, मेरे को आता है तो मार्केट में करेगा, इधर सौदा करने का क्या है, इधर तो मुझसे फेंक दीजिए। एक सेकंड भाई 10,000 बजाना अलग ही लोग आएगा, केंद्र बनाना हो तो उसमें जैसे हम उसमें प्राइवेट ओनरशिप और इस तरह की बातें सोचना शुरू करते हैं वैसे ही गड़बड़ होती है। यानी पहली बार तो जो भी डोनेशंस करने हैं वो बिल्कुल स्वतंत्रता से कर दें, ये बिल्कुल पीछे की बात होगी अपने खरीदने के बाद सोचने की। हाँ। जो बिल्डिंग और जो वो तो सोसाइटी का उसमें ना ये अभी सोचने का मामला नहीं है, ये तो एक दफा आप उसे खरीद लेते हैं फिर तो आप ही को तो सोचना है, सब सोचना किसको है, वो तो आपको ही सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो कोई दूसरा तो सोचने वाला नहीं आने वाला है। लेकिन अभी जैसे ही आप ये लगा देते हैं वैसे ही देने में स्वार्थ संयुक्त हो गया, देना सीधा नहीं रहा, निस्वार्थ नहीं रहा, यानी मेरा मतलब आप ना वही स्वार्थ हो गया ना, वही गड़बड़ हो गई। नहीं ये बात नहीं, उसमें स्वार्थ शुरू हो गया, वो चिंतन ही स्वार्थ का हो गया शुरू, इसलिए उसको मत सोचिए, वो तो कल आपकी संस्था होगी, आपकी जमीन होगी, आपकी कमेटी होगी, आप सोचेंगे कि क्या करना है वैसा कर लेना। लेकिन अभी देते वक्त उसको सोचने का मतलब इंतजाम करने का है वो पहले से, कि भाई हम इतना पैसा लगाते हैं तो अपना इतना इंतजाम वहां कर लेना, वो गलती बात है। इस वक्त तो बेशर्त है अनकंडीशनल, पीछे तो आपकी कमेटी होगी, आप सोच के कर लेना जैसा ठीक लगे, उसको अभी मत सोचिए। हाँ अभी तो अनकंडीशनली बात है, अभी वो मत सोचिए, वो तो पीछे आप कमेटी बना के विचार करिए, उसमें क्या है। हो गया 5 लाख नहीं हुआ चिमन भाई, हाँ चाहो जो कुछ को ना जल्दी करवाना, उसमें क्या। हाँ नहीं तो ग्रुप में वसंत जो एक लगा ही रहेगा ग्रुप में